जो अदर देवी कहते हैं कि माउंट आबू जाते हैं वो लगभग अंबाजी भी जाते हैं और ये विदित है कि नज़दीक 30 किलोमीटर के लगभग फासले पर होने के कारण काफ़ी लोग माउंट आबू से अंबाजी अक्सर दर्शनार्थ जाते रहते हैं। और ये है अंबाजी का भव्य गेट जो आपको दिखाई दे रहा है। परंतु कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी लगभग 5 के लगभग बज चुके हैं, 5:30 के लगभग, और मंदिर के कपाट बंद हैं, जो कि लगता है 4 बजे से 7 बजे तक हमेशा ये गेट कपाट बंद रहते हैं माता जी के, अम्बे माँ के, और दर्शन होना अभी संभव नहीं था। तो हमने पार्किंग से गाड़ी वापस बाहर निकाली और फिर अक्सर ये देखा गया है कि जब कितनी बार अंबाजी गए हैं परंतु अक्सर हम गब्बर यानी कि जहाँ पर माता जी की जोत विराजमान है वहाँ जाने का अवसर नहीं मिला। तो आज ये ध्यान में आया कि क्यों न गब्बर चले जाए और इसी दौरान आने का समय का सदुपयोग किया जाए और इसी को लेकर के हम चल पड़ते हैं गब्बर की ओर। जो आपको ज्ञात होगा कि मुख्य रूप से पुरातन मंदिर वही था और वहीं पर जोत स्थापित है, जो कहते हैं कि 5500 साल से भी अधिक समय से वहाँ पर जोत लगातार जगमगा रही है। ये ऐतिहासिक गब्बर है जो अक्सर गरबों में भी गाया जाता है। और हम पहुँच चुके हैं गब्बर, जो लगभग अंबाजी से 6 किलोमीटर या 7 किलोमीटर की ही फासले पर स्थित है। और मैं कई बार अंबाजी के दर्शनार्थ गया और दर्शन करके आया हूँ, परंतु गब्बर में भी प्रथम बार आया हूँ और यहाँ पर गेट भव्य व अन्य दृश्य देख करके आनंदित हुआ। पर अक्सर मैं इस बात का प्राकृतिक प्रेमी होने के कारण कंक्रीट के जंगलों का मैं घोर विरोधी रहा हूँ, परंतु यहाँ पर कुछ दृश्य पहाड़ को काट करके कुछ निर्माण कार्य भी किया हुआ है और इसी दौरान जगह भी बनाई गई है। तो पहाड़ी की तलहटी में स्थित है और यहाँ पर भव्य गेट बना हुआ है। और इसी गेट के साथ ही हमने पता किया तो पैदल भी चलने का रास्ता है और यहाँ पर रोप वे यानी कि डोली भी लगी हुई है, जो रोप वे के माध्यम से हम गब्बर पर जोत के दर्शन कर सकते हैं। और इसी को लेकर के हम काफ़ी उत्साहित थे और हमने देखा कि वहाँ पर भीड़ भी अच्छी खासी है, मात्रा में मौजूद है और डेवलप भी हो रहा है। डेवलप तो हो रहा है पर साथ ही प्रकृति का आस भी हो रहा है। और हम चले रोप वे की ओर और हमने टिकट लिए। टिकट लेने के दौरान हमें ज्ञात हुआ कि यहाँ पर गुजरात में खास करके भाव अधिक है रोप वे के, जैसे कि सोंदा पर्वत पर 130 के लगभग है तो यहाँ पर 125 रुपये और सोंदा माता से आधी चढ़ाई है। ठीक है कि ये थोड़ी अधिक खड़ी चढ़ाई है, परंतु कुल मिलाकर देखा जाए तो लंबाई के माध्यम से देखा जाए तो वहाँ पर सोंदा माता लंबाई से रोप वे जाता है और यहाँ पर शॉर्टकट जाता है। परंतु रोप वे का भी एक आकर्षण आप कह सकते हैं कि लोग बरबसी मेहनत नहीं करना चाहते, श्रद्धा होती है पर श्रद्धावत भी सड़ करके नहीं जाना चाहते पैदल, और रोप वे का सहारा ले रहे हैं। और आपको सामने दिखाई दे रहा है गब्बर, जहाँ पर जोत विद्यमान है, जहाँ पर हम जा रहे हैं इस रोप वे के माध्यम से, जिसमें 4 लोग डोली में बैठ सकते हैं, 4 से अधिक नहीं देख सकते हैं। रोप वे जल्दी में आ रहे हैं और जा रहे हैं, यानी कि ज़्यादा यहाँ पर दूरी नहीं है, इसलिए रोप वे पर डोलियाँ तुरंत ही नज़र आ जाती है। मेरे पीछे की और खड़ा पर्वत दिख रहा है, यही है गब्बर पर विराजमान माता जी अम्बे माँ, जिनकी यहाँ पर जोत विराजमान है। और लोग श्रद्धावत आते रहते हैं दर्शनार्थ। देखते रहिए भिनमाल हलचल, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें व जय माता दी बोलते हुए इस पोस्ट को शेयर आगे से आगे जरूर करना न भूलें। देखते रहिए भिनमाल हलचल। जय माता दी। कहीं भी पहाड़ियों पे पर्वत पे जाइए, परंतु पहाड़ियों का ही आकर्षण कुछ ऐसा है कि देखते दंग रह जाते हैं। ऊंचाई पे देखने पर हरा भरा सा पहाड़ दिखता है और पहाड़ से कहते हैं कि बहुत ही प्राकृतिक चीज़ें जुड़ी हुई है, जिसमें वन्य जीव हो या अन्य प्राणी हो जो पलते हैं इन पहाड़ियों में, वह इसी को लेकर के प्राकृतिक प्रेमी होते हैं। वो पहाड़ों को काटने का विरोध करते हैं। और देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कहीं की पहाड़ी कटी हुई दिखाई देगी और कम ही हरा भरा ये दिखेगा, तो कि ये मतलब कंक्रीट के जंगल पैदा होने से बारिश कम होती है और इसी के कारण ये सब हो रहा है। तो हम पहुँच चुके हैं ऊपर रोप वे से, जहाँ पर सीढ़ियाँ लगी हुई, इसी से चढ़ करके हम पहुँचे हैं इस गब्बर गोक वाली, जैसे कि पुरातन पहले से गरबों में गाया जाता है कि ताली रंग
रंग ताल ऐसा कुछ गाया जाता है जो आपको ये बच्चे गाते हुए यहाँ पर मांगने वाले दिखाई देंगे। तो ऊपर जाने पर लगभग लोहे के सरिया से बना हुआ है चारों ओर का दृश्य, जो कि प्राकृतिक दृश्य है कि साफ चारों ओर से दर्शन होते हैं। यहाँ पर मतलब भीत वगैरह नहीं निकाली गई है, दीवार नहीं होने के कारण यहाँ पर बाहर का दृश्य आपको साफ दिखाई देगा। और प्रकृति के आपको यहाँ पर साक्षात दर्शन होंगे, जैसे कि माता जी के होने जा रहे हैं उसी प्रकार से यहाँ पर प्रकृति के भी साक्षात दर्शन होंगे। और ये देख सकते हैं इसी में दाईं तरफ और सामने की तरफ जोत जग रही है, जो कि ये जोत हमेशा अखंड जोत चलती है। और इसलिए लोग यहाँ पर दर्शनार्थ आते हैं और जोत के मात्र दर्शन होते हैं और दर्शन करके श्रद्धालु बाग हो जाते हैं। और ये लगा हुआ है जो कि कह सकते हैं कि हिंदुओं के सनातनियों के लिए एक मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण, या कह सकते हैं कि क्या भी खाना, जो हिंदुओं के सनातन धर्मियों के मंदिरों पर अक्सर सरकारी शिकंजा आपको देखने को मिल जाता है। सुविधा नाम की कम चीज़ें जो कि पैसे वसूली अधिक होती है। और यहाँ पर भव्य बाहरी माता जी अम्बे माँ की मूर्ति बनी हुई है, जिस पर लोग खड़े होकर श्रद्धावत हाथ जोड़ करके फोटो सेशन भी करवाते हैं। जैसा कि मेरे पीछे की ओर ये लड़के दिखाई साफ दे रहे हैं, जो माता जी की मूर्ति के पास खड़े होकर के, क्योंकि ये ज़माना ही कुछ सोशल मीडिया का व फोटोग्राफी का है, तो लोग इसका भी आनंद लेने व अपने साथ में यादें ले जाने से नहीं भूलते हैं। जैसा कि इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, छल चित्र कह सकते हैं वीडियो में, जहाँ पर लोग खड़े होकर हाथ जोड़ते हैं और एक दो फोटो जरूर सेशन करवाते हैं और माता जी की याद अपने साथ जय अम्बे के नाम से जरूर ले जाते हैं। और ये देख सकते हैं पास ही जो मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर लगती है, कहते हैं कि ये जो अखंड जोत है उसी के पास में बिल्कुल ही माता जी की मूर्ति बनी हुई है। और यहाँ पर लोग हाथ जोड़कर श्रद्धावत फोटो सेशन भी करवाते हैं और माँ जम्बे के जयकारे भी लगाते हैं। और ये देख सकते हैं धर्म ध्वजा कह सकते हैं सनातन हिंदुओं के लिए, और इस मंदिर की भी धर्म ध्वजा है। और इसी धर्म ध्वजा के नीचे हिंदू लोग खड़े होते हैं, सनातनी खड़े होते हैं। और देश के इंजन को चलाने में ये बहुत ही बड़ा पर्यटन स्थल हो या धार्मिक स्थल हिंदुओं का जो बड़ा ही एक ग्रोथ इंजन है, काफ़ी हजारों लोगों को रोजगार देता है, वह लोगों को पर्यटक देता है। और इसी से जीवों उनकी होती है। और कह सकते हैं देवी माँ का आशीर्वाद ही है, देवी देवता का कोटि नमन ही है कि भारत जैसे समृद्ध देश को समृद्ध बनाए रखने में ये मंदिर भी बहुत अपना भव्य योगदान देते हैं। जैसा कि इस तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हम चढ़ने के दौरान भी कड़ी चेकिंग की गई और इसी दौरान अब नीचे उतरे हैं तो भी टिकट मांग रहे हैं, अर्थात कड़ी चेकिंग हो रही है। जैसा कि आपको इस तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि बहुत ही खड़ा पहाड़ है, छोटा पहाड़ है परंतु खड़ा पहाड़ है। और यहाँ पर चढ़ाई थोड़ी सी कठिन जरूर है, परंतु चढ़ने वाले जवान लोग चढ़ सकते हैं। परंतु क्या कह सकते हैं कि आज के ज़माने में लोग मेहनत बहुत कम करना चाहते हैं और आनंद ज़्यादा लेना चाहते हैं। तो देख सकते हैं आइए आनंदित करते हुए प्राकृतिक दृश्य पहाड़ी का, जिसमें आपको डोली के अंदर से मैं तस्वीरें लेकर के आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये प्राकृतिक प्रेमियों के लिए भी बहुत ही भव्य और सुंदर दृश्य है। और कुछ डर